नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं अपन, ये अपना क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट दे रखा है अपने पास, दिस वर्ल्ड इज नाइदर गुड नॉर इवल, दुनिया ना ही अच्छी है और ना ही बुरी। ईच मैन मैन्युफैक्चर्स ए वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ, कि हर आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि जो कंक्लूजन्स हैं उसमें कहा है सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड गुड, कुछ लोगों को ये दुनिया अच्छी लगती है। हो सकता है कुछ दुनिया का अच्छी लगे, लेकिन क्वेश्चन में इसके बारे में कहीं नहीं कहा। क्वेश्चन में उसने कहा है कि दुनिया ना तो अच्छी है ना ही बुरी है, हर आदमी अपनी एक दुनिया, अपने लिए एक दुनिया बनाता है। तो इसके बाद भी ये भी क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। सेकंड का है सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड बैड, कुछ लोगों को ये दुनिया बुरी लगती है। अपने को यहाँ ओपिनियन नहीं दे रखा है कि भाई दुनिया अच्छी लगती है या बुरी लगती है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, आइदर ओनली कंक्लूजन सेकंड, ओनली कंक्लूजन वन। अब देखिए दोनों तो गलत हो गए, लेकिन दो ही तो ओपिनियन बचते हैं, या तो ये दुनिया अच्छी लगेगी या ये बुरी लगेगी। मेरे ख्याल से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नाइदर वन नॉर टू होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से नाइदर वन नहीं दिया, तो आंसर क्या होगा, आइदर वन होगा, क्योंकि डेफिनेटली तो दोनों के दोनों ही क्या होंगे, गलत होंगे। लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन में नाइदर नोर होता तो डेफिनेटली अपन आंसर क्या मार्क करते, नाइदर नोर करते। लेकिन अब नाइदर नोर दे ही नहीं रखा, तो अपनी मजबूरी है कोई ना कोई ऑप्शन मार्क करना, तो अपन मार्क क्या करेंगे, आइदर वन और टू फॉलोज। लेकिन डेफिनेटली आइदर और इसका आंसर सही नहीं है। हमेशा इस चीज को लेके एग्जाम में मैं हमेशा कहता हूँ कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो हर आदमी के व्यूज पे डिपेंड करेगा। हो सकता है किसी को इसका आंसर आइदर और सही लगे। मैं हमेशा बात करता हूँ पीवाईक्यूज पे बेस, की प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर ने कौन सा आंसर या कौन सा लॉजिक सही माना। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ और की, सर आइदर और ही क्यों मार्क किया, क्वेश्चन गलत भी तो हो सकता है। तो देखो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। कई बार जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको ब्लड रिलेशन या जो पॉइंटिंग टाइप के, मैं कहता हूँ देखो ये आंसर, कई सारे चैप्टर में बताता हूँ ये ऑप्शंस हो तो ये आंसर मार्क करो, ये है तो ये मार्क करो। रीजन क्या है उसके पीछे, कि यार हमें देखना एग्जामिनर का माइंड समझना है, कि अगर कोई क्वेश्चन है जिसके दो तरीके हैं, मान लेते हैं इस पे बात, दो तरीके हैं जिसमें एक शॉर्टकट से कोई आंसर आया ये, एक लॉन्ग कट से आंसर आया ये, और ऑप्शन में ये वाला है ही नहीं, यही है, और ये दोनों ऑप्शन में आ गए, तो सर ये मार्क करें कि ये मार्क करें, तो मैं कहता हूँ कि ये वाला मार्क करो। क्योंकि अगर एग्जामिनर यहाँ तक पहुंच गया होता और उसको दोनों पॉसिबिलिटीज पता होती, तो वो कभी भी दोनों एक साथ ऑप्शन में देता ही नहीं। उसने दोनों ऑप्शन में एक साथ दिए, मतलब उसको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि ये वाला भी इसका आंसर हो सकता है, यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर क्या है ये। अगर किसी स्टूडेंट ने रिट लगा दी और प्रूव कर दिया कि सर दोनों हैं, तब तो अपने को बोनस मिल जाएंगे। अगर मान लो किसी ने भी ऐसा समझदारी का काम नहीं किया, तो अपन ने ये मार्क कर रखा, तो एग्जामिनर के हिसाब से तो यही सही होगा, तो इसलिए अपने को उसके भी क्या मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। तो हमेशा अपने को स्मार्टली खेलना है। रीजनिंग का मतलब ही क्या, लॉजिकली सोचना चीजों को, क्लियर, मेंटल टेस्ट देना है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या मार्क करेंगे अपन, आइदर कंक्लूजन वन और आइदर कंक्लूजन टू फॉलोज।